बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल जो है वो यौम अरफा है। इस मुनासबत से हम सबको जानना चाहिए कि यौम अरफा की इस्लाम में बहुत ही ज़्यादा फ़जीलत है। हम सबको मालूम है कि यही वो दिन है जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे दीन को मुकम्मल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में इरशाद फरमाया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये जो दिन है यौम अरफा का, ये अल्लाह के शायर में से है, अल्लाह के अज़ीम दिनों में से है। इस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है इस दिन में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है बेशुमार जो है इसकी फ़जीलत रखी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चुनांचे अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक रवायत है कि इस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों को जहन्नम से खुलासी अता करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आम माफ़ी का ऐलान करते हैं। चुनांचे रवायत में वो ज़िक्र करती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अरफा के दिन से ज़्यादा किसी भी दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों को जहन्नम से इससे ज़्यादा खुलासी नहीं अता करता। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करीब होता है, मलाइका में जो है फ़ख्र करता है और कहता है कि मा अरद हाउला, ये यौम अरफा के दिन जो है, जो अरफा के मैदान में लोगों का मजमा होता है, उसको देखते हुए कि ये लोग क्या चाहते हैं। तो मलाइका कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मग़फ़रत के तलबकार हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि तुम सब गवार हो, मैंने सबको माफ़ कर दिया। तो इस लिहाज से ये दिन बहुत ही अजीम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सौम यौम अरफा युकफ़िरु अस्सना अल-माज़िया वस्सना अल-बाक़िया, कि यौम अरफा के दिन का रोज़ा एक साल पिछले और एक साल आगे के सगीरा गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है, उससे माफ़ी हो जाती है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि अरफा के दिन के हम रोज़े रखें। आम तौर से लोगों के तरफ से ये सवाल आता है कि हिंदुस्तान में यौम अरफा का रोज़ा किस दिन हम रखें। तो इस सिलसिले में आप इस उसूल को सामने रखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इज़ा रअयतुमुल हलाल फसूमू व इज़ा रअयतुमूहु फफ्तरू। तो जब तुम चाँद को देख लो तो तब रोज़ा स्टार्ट करो, और जब चाँद को देख लो तो उस वक्त जो है तुम रोज़ा छोड़ दो। और फिर आगे फरमाया कि व इज़ा हुम्मा अलैकुम, और जब तुम पर जो है यानी वादे न हो, फ़कमलू सलासीन यौमन, तो 30 दिन के रोज़े रखो। तो इस लिहाज से फ़ुक़हा ने ये उसूल बनाया है कि लिकुल्लि बलदिन रुयतुहुम, हर कंट्री का, हर मुल्क का अलग जो है एटमॉस्फेरिक जो है वेदर होता है, उस लिहाज से हर जगह का मतले का हिसाब होगा। अब जो है हिंदुस्तान में चूँकि एक दिन का फ़र्क होता है यहाँ के लिहाज से, तो इस लिहाज से यौम अरफा के दिन का एतबार नहीं होगा, बल्कि तारीख़ का हिसाब होगा। तो इस लिहाज से जब 9वीं तारीख़ यौम अरफा का दिन होता है यहाँ हिंदुस्तान में, जो 9वीं दिलहिज्जा होगी वो उसके एक दिन के बाद होगी। तो इस लिहाज से असल यौम अरफा का रोज़ा हिंदुस्तान में वहाँ के 9वीं दिलहिज्जा का है। अब चूँकि इन अय्याम में अभी ज़िक्र हुआ, पिछली वीडियो में मैंने ज़िक्र किया कि फ़जीलत है, रोज़े रखने चाहिए। तो अगर कोई यौम अरफा के दिन यानी 8वीं दिलहिज्जा को भी हिंदुस्तान में रोज़े रखता है तो उसको उसकी फ़जीलत का से वो फ़ायदा उठाएगा और उसको सवाब मिलेगा। लेकिन असल जो है वो यौम अरफा वहाँ के 9वीं दिलहिज्जा को जो रोज़ा रखें उसका एतबार होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।